हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं बट्टा का टॉपिक। अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्काउंट। बट्टे का अर्थ होता है किसी वस्तु पर छूट। जैसे हमने मान ली कोई वस्तु हमारे 100 रुपए की है, दुकानदार कह रहा है कि हम इस पर छूट दे रहे हैं 20% की, यानी 20% की, यानी कि हम 100 रुपए की वस्तु है और उसको 20% की हम छूट दे रहे हैं, तो वस्तु कितने में हमको मिलेगी। बस यही बट्टा है। बट्टा मतलब छूट। तो और बाकी हम जो क्वेश्चन माध्यम से करेंगे बेटा, तो देख लीजिए। क्वेश्चन है एक कि एक सामान का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माने ये होता है कोई पैकेट है, कोई दवा है, कोई बिस्कुट का पैकेट है, उस पर लिखा हुआ मूल्य, यानी जो लिखा हुआ मूल्य से बोलते हैं अंकित मूल्य। तो एक सामान का अंकित मूल्य रुपए 1000 है। मान लो कोई सामान है, उसका मूल्य है 1000, अंकित मूल्य 1000 है, जो 10% 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा, पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 1000 रुपये उस पर लिखा हुआ था, ये दो उसमें छूट दे रखी है, बट्टा यानी कि छूट। तो सामान कितने मिलेगा, तो कैसे करेंगे, 1000 गुणा 10% बट्टा है या छूट है, तो यानी हमने रुपए कह दिए भाई। परसेंट हमेशा 100 पे होती है बेटा, तो 10 की मिलेगी हमें छूट। कितने रह गए फिर, देखो यहां से 90 रह गए, यहां से तो यहां लगा देंगे फिर 90। 90% गुणा 20 का बट्टा है, यहां रह गया हमारा 80%। अब हमें सॉल्व करना है, तो 1000 गुणा 90% हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, गुणा 80 बट्टे में 100। हमने यहाँ पर 90 क्यों लिया, 80 क्यों लिया, ये क्यों नहीं हमारा है। देखो परसेंट हमेशा लगती है 100 पर। भाई 100 में कोई चीज है, यानी कि 1000 रुपये है, ये फिक्स है ना, ये 100% है ये, यानी कि 10% की हमें छूट दी थी, तो 90% रुपया हमने दिया था, तो बस वही दिया हुआ है ये। तो देखो सॉल्व करेंगे तो नीचे का जीरो है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, जीरो काट देंगे हम। यहाँ रह गया हमारा 10 गुणा 9 गुणा 8, गुणा कर लेंगे सबका। 8 ने 72, 72 गुणा 10 बराबर 720। ये हमारा आंसर है, यानी कि वो वस्तु, या इसको बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जो वस्तु 1000 रुपये की थी, हमारे दो छूट मिलने के बाद, 10 की 20 की, दो दो छूट मिलने के बाद वो वस्तु हमको मिली है 720 रुपये में। देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य रुपए 1000 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं है, पहले अंकित मूल्य पहले सवाल में यहाँ कर दिया था, अब कर दिया है पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना वैसे ही है हमें। 1000 अंकित मूल्य यानी कि जो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य है, जो उसके रैपर पर लिखा हुआ मूल्य, तब उसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य। गुणा छूट दे रहा है 20 की, रह गया हमारा 80, 80 बट्टे 100, गुणा 25 दे रहा है, यानी कि 100 से 25 गए 75 बट्टे 100। यहाँ 10 दे रहा है, यानी कि 90 बट्टे में 100, ठीक है। जीरो काट देंगे पहले तो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1, यानी ऊपर रह गया हमारा 8 गुणा 75 गुणा 9 बट्टे में 10। 5 से काट देंगे 2 बार, और 5 से काट देंगे 15 बार, काट देंगे 15, 15 15 होते हैं 75, ठीक है। 2 से काट देंगे 8 को 4 बार। अब गुणा कर देंगे हम किस किस का, 4 15 गुणा 9, इनका पहले कर लो, तो 15 चौका 60 गुणा 9, 9 54,
एक जीरो, 940 हमारा आंसर आ गया। दोबारा देख लो, हमारा मूल्य था 1000, छूट है 20%, यानी 80 रह गया। 80/100, 75/100, 90/100। हमने जीरो 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 काट दी, हमारा ये बच गया, यहाँ से ही काटा, हमारा ये बच गया। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है। क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई दुकानदार तेज है, वो छूट देने के बाद भी, बट्टा देने के बाद भी वो चाहता है कि हमें 20% का लाभ होना चाहिए। छूट भी दे रहा है 20 की, प्लस वो लाभ भी कमा रहा है। तो कैसे कमाएगा और वो कैसे निकालेगा क्रय मूल्य? हम, उसका सूत्र होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा, यानी कि जितना छूट दे रहा है पहले वो लिख लेंगे ऊपर, बट्टे में 100 प्लस जो भी वो लाभ देना चाहता है, 20% हो 10% हो, जो भी वो लाभ चाहता है। तो कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 600 हमारा क्या है, अंकित मूल्य, गुणा ऊपर क्या दिया हमें, 100 माइनस बट्टा, यानी जो छूट दी हुई है उसमें 100 कम कर देंगे हम, सॉरी 100 में से कम कर देंगे छूट, यानी कि 20 छूट है, कितना रह गया हमारा, फिर यहाँ पर 80 रह जाएगा हमारा। भाई 100 सूत्र में छूट दे रहा है 20%, 80 रह गया हमारा, 80 बट्टे में 120। 120 कैसे, 100 तो यहाँ पहले से है ही सूत्र में, प्लस लाभ परसेंट, यानी कि 20% का वो लाभ ले रहा है। तो देखिए यहां से कर देंगे, 0 से 0 बार काट देंगे, 60, 12 पंजे 60, यानी कि 50 बार गुणा कर देंगे, 50 गुणा 8, यानी कि 8 पंजे 40, 400 रुपये, यानी कि 400 हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, किसी मेज का अंकित मूल्य रुपए 800 है, विक्रेता 25% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिससे पहले किया है हमने। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य लिख लेंगे हम, कितना है हमारा, यहाँ से 800 गुणा, सूत्र पर जाइए, 100 माइनस बट्टा, इतना दिया हुआ है, तो रह गया हमारा 75। भाई सूत्र में 100 है, डिस्काउंट दे रहा है 25%, रह गया हमारा 75%। बट्टे में नीचे 20% ही है, यानी कि 120। तो देखो 0 से गया 0, 4 से काट देंगे 3 बार, 4 से 8 काट देंगे 2 बार, और 0 की 0। ठीक है, 3 से काट देंगे 75, देखो 7 में देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, अब गुणा कर देंगे 20 गुणा 25। तो देखो यहाँ 25 दूनी 50, और 0 की 0, ये 500 हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा आगे अगर अभी हम यहाँ पे 100 लिखें, फिर घटाएं, फिर यहाँ 100 लिखें, प्लस भी जोड़ें, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हमें ट्रिक पे करना है। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 10% बट्टा पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 120 गुणा, हमें बट्टा पहले देना है, यानी कि 10% तो वहां रह जाएगा, 90/90 यहाँ हमें लाभ जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 108। देखिए
भाई 120 था, यहाँ हमें पहले बट्टा हमें घटाना पड़ता है। बट्टा हमारा था 10%, घटा दिया हमने, वहां 90 रह गया बट्टे में। 100 प्लस लाभ 108 हो गया, ठीक है। तो देखिए 9 से काट देंगे, 9 कम 9, एक बच गया, 18 हो गए, 9 दूनी 18, 9 से काट देंगे 10 बार, 12 से काट देंगे 120 को 10 बार, 12 थाई होते हैं 120। हमारा रह गया 10 गुणा 10, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 100। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। बहुत देखो कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है, केवल हमें ये यहाँ पर काट पीट अच्छे से करनी है, बाकी आंसर बहुत सरल आता है। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य रुपए 1600 है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है पहले से ही, हमने साफ नहीं किया है, वो दिक्कत नहीं है बच्चों को। देखिए हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमारा, अंकित मूल्य हमारा 1600, 25% का बट्टा है, 100 से गया 25 रह गया हमारा 75, 20% का यहाँ लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में जोड़ देंगे 20 तो हो जाएगा हमारा 120। आगे देखिए, जीरो से काट देंगे जीरो को, 4 से काट देंगे 3 बार, जो 4 3 बार है, 4 16 गए, 4 बार जीरो के जीरो, 3 से काट देंगे 75, 25 बार, तो 25 क्या होते हैं 75। यहाँ हमारा रह गया, अब ऊपर रह गया 40, ऊपर ही रह गया हमारा 25। तो देखो 25 चौके होते हैं 100, और जीरो की जीरो, यानी कि 1000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू।